एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की रफ्तार के कहर के साथ। जी हां, राजधानी भोपाल में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। फुटपाथ किनारे सो रही महिलाओं को कार ने टक्कर मार दी है और बताया जा रहा है कि इस हादसे में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। उन्हें हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है और कार से महंगी शराब की बोतलें भी बरामद की गई है। बंसल हॉस्पिटल के सामने की घटना है। चूना भट्टी थाना क्षेत्र का यह मामला। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देर रात तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। फुटपाथ जो महिलाएं सो रही थी फुटपाथ के किनारे, उनको टक्कर मार दी गई है। 2 महिलाएं गंभीर हालत में हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराई गई हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी सत्येंद्र से। सत्येंद्र, 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं, उनकी स्थिति कैसे है और हादसा कैसे हुआ ये? देखिए, राजधानी भोपाल में हिट एंड रन का मामला फिर से एक बार सामने आया है। देर रात एक तेज रफ्तार कार चालक ने फुटपाथ पर कार चला दी। जो फुटपाथ किनारे एक झुग्गी बनी हुई थी, इसमें एक महिला परिवार के साथ रह रही थी। उस परिवार की 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। तस्वीरों में जो महिलाएं बिलखती दिख रही हैं या तस्वीरों में जो रोती महिलाएं दिख रही हैं, वो महिलाएं फुटपाथ किनारे सो रही थी, जिन पर ये कार चढ़ते हुए पलट गई। बताते हैं कि कार में रईस बैठे हुए थे, युवतियां भी बैठी हुई थी और कार में महंगी ब्रांड की शराब की बोतल भी पुलिस को मिली है। ये घटना उस वक्त की है जब रात के समय करीब 1:30 का समय रहा होगा। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि ये जहां घटना हुई है, ये बंसल ग्रुप का हॉस्पिटल है। जहां पर ये घटना हुई थी उस दौरान उसके आसपास जो पार्किंग का एरिया है, वहां पर लोग आड़ी तिरछी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक, बंसल ग्रुप के आगे प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। कार्रवाई हुई अब तक? कोई गिरफ्तारी हो पाई है क्या? जो गाड़ी चालक है वो गाड़ी को पलटने के बाद गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने बड़ी मुश्किल के बाद गाड़ी को सीधा किया और जो ट्रैफिक था उस ट्रैफिक को आवागमन जो अवरुद्ध हो रहा था उसको मुक्त कराया और गाड़ी को ले जाके थाने खड़े कर दिया है। पुलिस नंबर जो गाड़ी का नंबर सामने आया उसके आधार पर उस वाहन चालक की तस्दीक में जुटी हुई है। लेकिन गाड़ी जो है गाड़ी भी महंगी है और बताते हैं कि जो गाड़ी चालक है वो वहां से भाग गया था। पुलिस की तलाश कर रही है। फिलहाल जो दोनों महिलाएं उनको अस्पताल भर्ती कराया गया है। गिरफ्तारी हो पाती है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। बड़ी खबर भोपाल से बता दें, जहां बाइक और एम्बुलेंस की टक्कर हुई है। मंत्री विश्वास सारंग ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे में बाइक सवार परिवार घायल हो गया था। सारंग ने तुरंत घायलों के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध कराई और फिर उसके बाद अधिकारियों को समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं। देर रात की घटना, विधायक रामेश्वर शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाइक और एम्बुलेंस की टक्कर हो गई थी और उसके बाद मंत्री विश्वास सारंग ने अपनी ही गाड़ी से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे में बाइक में जो परिवार सवार था वो घायल हो गया था। सारंग ने घायलों के तुरंत एम्बुलेंस उपलब्ध कराई और इसके ही साथ अधिकारियों को समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं। विधायक रामेश्वर शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी भोपाल में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। 2 हादसों में कई लोग घायल हुए। पहली तस्वीर हम आपको बता रहे हैं बंसल हॉस्पिटल के सामने की ये तस्वीर, जहां फुटपाथ किनारे 2 महिलाएं सो रही थी। तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी और 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। उन्हें हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरी तस्वीर भोपाल की, देर रात ये टक्कर हुई बाइक और एम्बुलेंस की। मंत्री विश्वास सारंग का काफिला वहां से गुजर रहा था। उन्होंने अपने गाड़ी में घायल परिवार को बैठाया और फिर उसके बाद अस्पताल पहुंचाया और अधिकारियों को समुचित इलाज के निर्देश भी दिए। चलिए मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर आपको बता दें। मध्य प्रदेश में आज से कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया की शुरुआत होने जा रही है। आज से पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन की शुरुआत होगी और 18 मई से 31 मई तक पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन की शुरुआत हो चुकी है। 6 और 7 जून को फिर उसके बाद पहले राउंड का कट ऑफ जारी किया जाएगा। तो आज से शुरुआत हो रही है कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया की। आज से पीजी में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसकी शुरुआत आज से हो चुकी है, जो कि 31 मई तक चलेगी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। इसके साथ ये भी आपको जानकारी दे दें कि 6 से 7 जून के बीच फिर ये कट ऑफ जारी किया जाएगा। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी विवेक से। विवेक, आज से पोस्ट ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर एडमिशन लेना है तो उसकी प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है। क्या प्रक्रिया रहेगी, विभाग की क्या कुछ तैयारी, और इसके साथ ही पूरी तफसील से जानकारी दीजिए ताकि छात्रों को यहां वहां भटकना ना पड़े।
मध्य प्रदेश में सरकारी कॉलेजों और निजी कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और प्रदेश के करीब 996 सरकारी और निजी कॉलेजों में एडमिशन यूजी और पीजी क्लासेस में हो रहे हैं। कल से यूजी क्लासेस में एडमिशन शुरू हो चुके हैं और करीब 2018 छात्रों ने एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है और पीजी क्लासेस में एडमिशन की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। यूजी क्लासेस में करीब 5 लाख से अधिक सीटों पर एडमिशन होना है और पीजी क्लासेस में करीब 1,60,000 से अधिक सीटों पर एडमिशन होना है। एडमिशन के लिए सबसे पहले छात्रों को ऑनलाइन जो है फॉर्म भरना पड़ेगा और ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया होने के बाद छात्रों को जो है 6 और 7 तारीख को के बीच जो है कट ऑफ जारी किए जाएंगे। जो उनकी मार्कशीट है उसके आधार पर एडमिशन मिलेगा, उस आधार पर मेरिट तैयार होगी, उस आधार पर कॉलेज आवंटित होंगे और उसी आधार पर कॉलेजों में एडमिशन होंगे। तो छात्रों को अपनी मार्कशीट जो है 12th की और यूजी क्लासेस के लिए और पीजी क्लासेस के लिए ग्रेजुएशन की मार्कशीट के आधार पर ही एडमिशन मिलेगा। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। आज पीजी क्लासेस के लिए एडमिशन हो रहे हैं और कल से यूजी क्लासेस के एडमिशन शुरू हो गए। तो ये छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है क्योंकि पिछले दिनों एमपी बोर्ड ने अपना 12th का रिजल्ट जारी किया था। 12th का रिजल्ट जारी होते ही उम्मीद लगाई जा रही थी कि जल्द से जल्द छात्रों के एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी कॉलेजों में और ये आज से जो पीजी क्लासेस और कल से यूजी क्लासेस में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एमपी बोर्ड के छात्रों के लिए जो है ये बहुत ही सुनहरा अवसर है कि वो छात्र जो कॉलेजों में उच्च शिक्षा के लिए एडमिशन कराना चाहते हैं, बीकॉम, बीएससी, बीए या अन्य कोर्सेज में एडमिशन कराना चाहते हैं, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद पूरा सत्यापन होगा उनका और उसके बाद जो है कट ऑफ लिस्ट जारी होगी और उनका एडमिशन होगा। तो 6 और 7 जून के बीच छात्रों के नामों की लिस्ट कॉलेजों में लग जाएगी जिसमें वो अपना नाम भी देख सकते हैं। तो एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है मध्य प्रदेश में और अभी हालांकि सीबीएसई के रिजल्ट आना बाकी है। ऐसी स्थिति में आगे और राउंड होंगे। ये पहला राउंड है, इसके बाद लगातार जो है अलग अलग राउंड होंगे जिसमें एडमिशन की प्रक्रिया होगी। लेकिन सरकार चाहती है, उच्च शिक्षा विभाग का टारगेट है कि जो बेसिक एनरोलमेंट है वो ज्यादा मध्य प्रदेश में हो। बिल्कुल विवेक, आगे भी उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से जो भी प्रक्रिया होगी, जो भी प्रारूप सामने आएगा, उसके बारे में भी हम छात्रों को जानकारी देते रहेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो हमारे सहयोगी विवेक बता रहे थे कि पोस्ट ग्रेजुएशन के एडमिशन प्रक्रिया की जो शुरुआत हो रही है उसके लिए आपको किस तरह से तैयारी करनी है ताकि जब आप कॉलेज पहुंचे या फिर अपनी प्रक्रिया का पालन करें तो आपको परेशान ना होना पड़े। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को सफाई में पहले नंबर पर लाने के लिए अभियान की शुरुआत की गई है। इसी कड़ी में अब रात 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक रोज अब बाजारों में सफाई होगी। मेयर और कमिश्नर समेत निगम के तमाम अफसर अब खुद झाड़ू लेकर सफाई के लिए मैदान में उतरे हुए नजर आए। सफाई में इंदौर को टक्कर देने के लिए रायपुर नगर निगम की तरफ से यह पहल की गई है। निगम के इस नए अभियान का जायजा लिया संवाददाता संदीप शुक्ला ने। सफाई में रायपुर किसी भी तरह पहले पायदान पर उतरे, इसको लिए नगर निगम ने नई व्यवस्था लागू की है। आज से रायपुर में रात को भी नाइट स्वीपिंग होगी और आप देखेंगे चौंकाने वाला नजारा, खुद आयुक्त और महापौर जो है झाड़ू लेकर सड़क पर उतर गए हैं और सबका उद्देश्य एक ही है कि किसी तरह भी रायपुर जो है इंदौर को टक्कर देते हुए स्वच्छता में पहला नंबर पे आए। तो बात करते हैं, आज से आप लोगों ने सफाई शुरू की है, क्या प्लानिंग रहेगा? नहीं, प्लानिंग ये तो हमारे पहले ही से उसमें था। ये जरूर है कि अभी हम कुछ समय से हमने रात में बंद कर दिया था। 2 पाली में आदरणीय नागभूषण राव जी ने पहले ही चालू करवाया था, 2 पाली में सफाई होती थी, मगर हमें ऐसा लगा कि 1 पाली में करके दिखते हैं, मगर जो कमर्शियल एरिया है उसमें हम 1 पाली में सफल नहीं हो पा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि जब रात में आदमी यहाँ से गुजरता था, चाहे कमिश्नर साहब गुजरे, चाहे मैं गुजरूं, चाहे ये गुजरे, तो इस रास्ते में बहुत कचरा दिखता था। तो आज से हमने ये निर्णय लिया कि रायपुर शहर के जितने कमर्शियल एरिया हैं 1 नंबर से लेकर 10 नंबर जोन तक के, अब ये लगातार हमारी जो सफाई की व्यवस्था ये रेगुलर में चलेगी। लेकिन एक बात देखने को मिल रही, बड़े बड़े शोरूम है या दुकान है, ढेर लगा हुआ है कचरे का, ये तो रात तक फैलता होगा, तो इस पे क्या जुर्माना भी होगा आगे जाके? देखिए, अभी आदरणीय आयुक्त महोदय जी ने और हमारे स्वास्थ्य विभाग के अध्यक्ष ने वहाँ आदेश दिया है कि जहाँ जहाँ पर ये झिल्ली और जहाँ जहाँ पर भी ये दिख रहा है, जहाँ पर भी सफाई के, अभी जैसे हमने दो जगह देखा जहाँ पूरा इतना बड़ा सामने में आके पड़ा हुआ था, और ऐसे भी वहाँ तक जाएंगे तो कम से कम अभी 20 जगह हमको और मिलेगा। उन जगहों में कल पहले उनको 5-5 हजार रुपए का जुर्माना ठोका जाएगा और उसके बाद फिर भी अगर ये व्यवस्था बनी रही तो फिर ये 25,000 50,000 तक जाएगा। जुर्माना लगातार बढ़ते जाएगा। आयुक्त भी हमारे साथ है। सर, इसमें मैन पावर कैसे करेंगे? क्या दिन की व्यवस्था इससे प्रभावित होगी? कैसे मैन पावर जुटाएंगे? नहीं, दिन की व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी है। महापौर जी के निर्देशानुसार हम लोगों ने अपने दिन के रात के लिए एक डेडिकेटेड स्टाफ लगाया है जो रात को सफाई करेगा। और जैसा कि महापौर जी ने आपको बताया, देखिए हमारा मुख्य उद्देश्य ये है, साफ सफाई में एक बहुत बड़ा
फ़र्ज़ होता है कि जो आपकी दुकानें हैं वो अपना कचरा बैग में बांध के रखें ताकि हम रात को उठाएं। तो हमारा मकसद यही है कि अगले 3-4 महीने में जागरूकता से और थोड़ा दंड से हम इस व्यवस्था में ले आए कि रात को जो आदमी आए वो सिर्फ कचरा उठा के गाड़ी में डाले, उसको झाड़ू लेके सफाई ना करनी पड़े। जिम्मेदारी है। फिलहाल देखिए आपको फिर से नजारा दिखा रहे हैं, नगर निगम का अमला पूरा का पूरा लगा हुआ है। आयुक्त, अपर आयुक्त, महापौर, जोन कमिश्नर सभी हैं। देखिए कितनी बड़ी टीम यहाँ पीछे लगी हुई है और सारा कुछ है ये आपके लिए ही है कि आप जो है स्वच्छता को लेकर जागरूक हो, ताकि रायपुर को जो है देश में स्वच्छता में पहले नंबर पर हम ला सके। तो आपकी जिम्मेदारी जो है वो कहीं ना कहीं बराबर जरूरी है। तो आपसे यही अपील करेंगे कि नगर निगम का साथ देवे और शहर को सफाई बनाने में अपना पूरा योगदान देवे। कैमरामैन मुकेश के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। तो स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर को टक्कर देने के लिए रायपुर में नवाचार की शुरुआत हुई, उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं रायपुर का, बात करेंगे हमारे सहयोगी स्टार से। स्टार, कल एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली, नाइट सफाई अभियान का आगाज किया गया है। क्या लगता है आपको इसका कितना असर होगा और निगम की तरफ से क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? देखिए ये अच्छी पहल है नगर निगम की, क्योंकि रात में देखा जाए तो मार्केट बंद हो जाते हैं और लोग भी आना जाना कम होता है। तो इससे दो फायदे, एक तो सफाई ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगी, साथ ही सफाई के दौरान जो डस्ट उठती है तो लोगों को उसको सेहत से बचाया जा सकेगा। लेकिन इन सब के बीच जो लगातार महापौर ने भी कहा और हम भी जब नेता प्रतिपक्ष निगम के उनसे भी बात हुई थी तो एक ही बात उन्होंने कही थी कि राजनीतिक दखल अंदाजी इसमें शून्य होनी होगी, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि सफाई के बाद नगर निगम जुर्माना लगाता है और उस जुर्माने से बचने के लिए लोग पॉलिटिकल प्रेशर लगाते हैं और उस प्रेशर के तहत फिर वो जुर्माना या तो कम कर दिया जाता है या विड्रॉ कर लिया जाता है। तो ये निगम का जो डर है वो आम लोगों के बीच में बनाना होगा। पहला तो कि सहयोग के साथ में चले कि लोग अपने घरों के बाहर या दुकानों के बाहर कचरा का ढेर लगाने के बजाय उसके डस्टबिन में या पॉलीथीन में पैक करके रखे, ताकि रात की गाड़ी आए तो उठा के लेके चले जाए। और ऐसा नहीं करते तो महापौर जैसे कह रहे हैं कि उनके ऊपर जुर्माना लगाएगा, पहले 5,000 फिर 25,000 फिर 50,000 भी लगेंगे। लेकिन इन सब के बीच जरूरी है कि जुर्माने से डर तो जरूर बनेगा, लेकिन राजनीतिक दखलंदाजी जब तक शून्य नहीं होगी, यानी इररिस्पेक्टिव ऑफ चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन स्वच्छता के मामले में उनको साथ देना होगा, नेताओं को भी, और बिना किसी दबाव के निगम को काम करने दिया जाना चाहिए, तब जाके ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा। नहीं तो लाख कोशिश निगम के अधिकारी कर्मचारी कर ले, जनप्रतिनिधि कर ले, लेकिन जब तक ये लोग जागरूक नहीं होंगे, राजनीतिक दखलंदाजी बंद नहीं होगी, तो इसमें कोई नतीजा नहीं निकलेगा। हाँ बिल्कुल स्टार, जागरूकता की भी बात कही जा रही है, दंड की भी बात कही जा रही है। शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो नगर निगम का अमला पूरी तरह से मुस्तैद है साफ सफाई करने के लिए, लेकिन आम जनता की भी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए आपसे भी अपील कि आप भी रायपुर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए एक कदम जरूर बढ़ाए। चलिए बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं निकाय चुनाव की। मध्य प्रदेश में लगातार हम देख रहे हैं कि निकाय चुनाव को लेकर के मामला तूल पकड़ता जा रहा है। निकाय चुनाव में आरक्षण पर आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आज की जो परीक्षण थी उसका सुप्रीम कोर्ट करने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल टेस्ट की कसौटियों पर आयोग की रिपोर्ट को जांचेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार और ओबीसी आयोग को निर्देश दिए हैं। आज सभी बिंदुओं पर जिरह के लिए तैयारी कर ली गई है। ओबीसी आंकड़े जुटाने और रिड्रेसल मैकेनिज्म को सुप्रीम कोर्ट जांचेगी। ट्रिपल टेस्ट की शर्तों के पालन पर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मान्य होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2022 के परिसीमन पर पंचायत चुनाव करवाने के लिए संकेत दिए हैं और कल रिकॉर्ड में राज्य निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट रख ली गई है। आज जजों की उपलब्धता पर सुबह 10:30 बजे से सुनवाई की शुरुआत हो जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी विजेंद्र से। विजेंद्र, जानकारी दीजिए, आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है इस पूरे मामले पर। जी हाँ, आज 10:30 बजे आकांक्षा इस मसले पर सुनवाई हो सकती है और तीनों जजों की जो बेंच लगातार इस मसले को सुन रही है। आज यदि जजों की उपलब्धता होती है तो जो तय है 10:30 बजे इस पूरे मामले पर सुनवाई की जा सकती है। और कल दिन भर जब कल तकरीबन 1.5 घंटे तक सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय को सुना था और सरकार से ओबीसी आरक्षण पर और तथ्य मांगे थे, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और मध्य प्रदेश सरकार किसी भी बिंदु पर बहस करने के लिए तैयार रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि यदि सरकार ऐसा कह रही है कि उसने जो ओबीसी आयोग की ओर से रिपोर्ट पेश की गई है वो ट्रिपल टेस्ट की तमाम शर्तों पर का पालन किया गया है, ओबीसी आयोग ने ट्रिपल टेस्ट की सभी मर्यादाओं का पालन किया है, तो आज सुप्रीम कोर्ट इसे चेक करना चाहती है। और यही वजह है कि सरकार और आयोग को ये निर्देश दिया है कि वो सभी बिंदुओं पर बहस करने के लिए तैयार रहें, जिरह के लिए तैयार रहें। और बहुत मुमकिन है कि आज ही फैसला भी सुना दिया जाएगा क्या?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि सबसे पहले वो देखेगी कि जो ट्रिपल टेस्ट का डेटा पेश किया गया है वो शर्तों के मुताबिक है या नहीं। इसमें समय लग सकता है और कोर्ट ने ये बार बार साफ किया है कि जब तक ये आयोग की रिपोर्ट ट्रिपल टेस्ट की कसौटियों पर खरी नहीं उतरती है तब तक चुनाव में ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो आज सुनवाई इस मामले पर होगी और यदि कोर्ट को लगता है तो कल भी या गुरुवार को भी इस मामले पर सुनवाई और आगे हो सकती है। उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट अपना कोई फैसला सुना सकता है। तो देखना होगा कि आज क्या सुनवाई होती है और सुप्रीम कोर्ट किस तरह से आयोग ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर क्या संज्ञान लेता है और उसके बाद फिर देखना लाजमी होगा कि सुप्रीम कोर्ट से क्या जजमेंट निकलकर सामने आता है। आप भी नजर बना के रखिएगा विजेंद्र, शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जेसीसी विधायक रेणु जोगी की तबियत बिगड़ गई है। रेणु जोगी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। राजधानी के एक निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अमित जोगी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जेसीसी विधायक रेणु जोगी की तबियत अचानक बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया और तबियत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उन्हें राजधानी के एक निजी अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। अमित जोगी ने ट्वीट कर जानकारी दी है। ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें अमित जोगी ने लिखा है कि हाई ब्लड प्रेशर के कारण आज शाम अपनी मां को कोटा विधायक डॉक्टर श्रीमती रेणु जोगी को श्री नारायणा अस्पताल में भर्ती कराया है। कृपया उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करें। सीएम भूपेश बघेल के विधानसभा वार दौरे का आज दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है और सरगुजा संभाग के बाद सीएम भूपेश बघेल आज से बस्तर संभाग के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। आज से 28 मई तक वो बस्तर संभाग के अलग अलग जिलों का दौरा करेंगे और आम लोगों से मिलकर सरकार की नीतियों पर फीडबैक लेंगे। बस्तर संभाग का दौरा सुकमा जिले के कोंटा से शुरू हो रहा है। रायपुर से निकलकर वो सीधे कोंटा पहुंचेंगे। यहां 3 गांव में भेंट मुलाकात का कार्यक्रम है। 19 मई को बीजापुर और 20 मई को वो दंतेवाड़ा में जाएंगे। और आज मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जी हां, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज किसानों के खाते में योजना की राशि ट्रांसफर करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश किसान कल्याण योजना की राशि जारी की जाएगी। किसानों को 1700 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाएगी। स्वामित्व योजना में अधिकार अभिलेखों का वितरण करेंगे। 27 जिलों के 3,70,000 अधिकार अभिलेखों का इस दौरान वितरण किया जाएगा। डोर टू डोर सर्वे कर अधिकार अभिलेख तैयार किए जा रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्वालियर जिले के दौरे पर रहेंगे। आज रात 8 बजे वो ग्वालियर पहुंचेंगे और इसके बाद मोनोपोल लाइट का शुभारंभ करेंगे। तो आज एक बार फिर से ग्वालियर जिले के दौरे पर रहेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया और माना जा रहा है कि रात 8 बजे तक वो ग्वालियर पहुंचेंगे और इस दौरान मोनोपोल लाइट का शुभारंभ करेंगे। राजनांदगांव जिले का डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी का मंदिर होने की वजह से आस्था का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। यहां हर रोज करीब 10,000 से ज्यादा भक्त पहुंचते हैं, लेकिन रेलवे की ओर से दर्जनों एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनों को बंद कर दिया गया है, जिससे यहां आने वाले और आसपास के सैकड़ों गांव से सफर करने वाले हजारों लोगों को परेशानी हो रही है। स्थानीय विधायक तथा अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भुवनेश्वर बघेल ने मांग की है कि बंद सभी ट्रेनें 21 मई तक चालू की जाए। उन्होंने रेलवे जोन के प्रबंधक को चिट्ठी लिखकर कहा है कि अगर 21 मई तक सभी ट्रेनें चालू नहीं हुई तो वो आंदोलन करेंगे। आपको बता दें, डोंगरगढ़ से हर रोज 10,000 से ज्यादा लोग राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई, रायपुर, गोंदिया और नागपुर के लिए आना जाना करते हैं। इसके अलावा मां बमलेश्वरी मंदिर होने के कारण हजारों भक्त माता के दर्शन के लिए ट्रेन से यहां पहुंचते हैं। ट्रेन बंद होने की वजह से उन्हें खासा परेशानी हो रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का खास बुलेटिन हमर बानी हमर गुट, मेरी सहयोगी रचना के साथ। शुक्रिया, नमस्कार।